इन्होंने, इसलिए सारी बात मान ली हमने। यारी समाजी कौन है? हमारे भाई बहन हैं, चाचे ताऊ हैं, मामा और बुआ के भाई भतीजे बहन बेटी वो अपने ही है। इस अज्ञानी ने हमसे अलग कर दिया और नाश कर दिया उनके जीवन का, कख पता नहीं। पंडित चोर पूर्ण परमेश्वर सुदूर संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से साहिब। भगत भाइयों, अभी आपने जो संत रामपाल जी महाराज की वीडियो सुना, परमेश्वर सत्संग के माध्यम से इशारा करके पूरी बात बता रहे हैं। अब आप उसको समझो अथवा ना समझो, आपकी मर्जी। और वही ये मैंने आरएसएस गद्दारों के द्वारा परमात्मा ने करौथा कांड रहस्य नामक पुस्तक के पेज नंबर 11 पर लिखवा दिया। मैंने आरएसएस गुंडों ने 2006 में पुस्तक छापी थी। अब इसमें तो क्या लिखा हुआ, वही जो परमेश्वर बोल रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पर की गई समीक्षा का कृपया नियम पढ़े। ये इन गद्दारों ने, गुंडों ने आरोप लगाया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। देखो इसमें लिखा है, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैंने ना तो आर्य समाज को बुरा बताया है, क्योंकि हमारी आपस में रिश्तेदारियां मामा फूफी के भाई बहने हैं, और ना ही हमने दयानंद सरस्वती जी को बुरा बताया। देखिए बता रहे कि हमारे मामा फूफी और सबके भाई बहने हैं, वही परमेश्वर ने वीडियो बताया। और हमने दयानंद सरस्वती को बुरा बताया नहीं है। सत्या प्रकाश में जो ज्ञान जो वास्तव में व्यर्थ विवरण है, उसका नाम मिथ्या प्रकाश होना चाहिए। ये तो इन गद्दारों ने लिख दिया या परमेश्वर ने बोला हो। अब आगे क्या लिखा, जिन व्यक्तियों ने हमारे बीच में दरार पैदा करने की कुचेष्टा की, ये समझ ध्यान देना, जिन व्यक्तियों ने हमारे बीच में दरार पैदा करने की कुचेष्टा की, वे कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति हैं। कुछ मुट्ठी व्यक्ति जो आर्य समाज की आड़ में, आर्य समाज की आड़ में, वो आर्य समाजी है नहीं, लेकिन आर्य समाज की आड़ में, या आर्य समाजी हैं लेकिन आड़ में उनके आर्य प्रतिनिधि सभा बनाकर उसके अधिकारी बनकर प्रभुता बनाए हुए हैं। उनके पास ज्ञान का उत्तर नहीं था, इसलिए उपद्रव करवाकर आपस में जनता को लड़वा रहे हैं। अपनी पदवी बनाए रखना ही उद्देश्य है। आर्य समाज की एक सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली में भी है, जो पूरे भारतवर्ष की संचालक है। उन्होंने इस सत्य ज्ञान का विरोध नहीं किया, क्योंकि वे सत्य से परिचित हैं। अब बताइए, परमात्मा ने कहा कि जो दिल्ली की जो आर्य समाज संस्था है वो पूरी दुनिया को हैंडल करती है, पूरे भारत को मतलब हैंडल करती है, लेकिन वो कहीं विरोध नहीं किया। लेकिन ये जो संत रामपाल जी महाराज के नाते रिश्तेदार थे, ये महेंद्र भगोड़ा, गुरुजी की बेटी, बेटा, दामाद और जितने सब मिल करके, ये बलजीत, राम कंवर ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, इन सब गद्दारों ने मिल करके पर संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया, आर्य समाजी बन करके। जबकि आर्य समाज ने पूरी दुनिया में कहीं नहीं विरोध किया आज तक, ना आज कर रही। और स्वयं गुरुजी बता रहे, आर्य समाज की परिभाषा, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ तथा समाज का अर्थ समुदाय। वह समुदाय जो शराब, मांस, तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं का सेवन न करता हो, चोरी जारी झूठ कपट से दूर हो, वह समुदाय आर्य समाज कहलाता है। बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने तारीफ की, और इन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बरवाला करौथा कांड और बरवाल कांड दोनों करवा दिया। अब खुद आंखें खोल लीजिए और ये देखो, आगे आर्य समाजी को हमारा ही आपका पैसा भी आर्य समाजियों को दिया, और यही आर्य समाजियों ने 16 साल तक संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदारों ने 16 साल तक लटका रखा। और जब दूसरे केस में सजा हो गई तो ये केस भी देखो बरी हो गया। तो ये बातें समझिए, पूरा आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती है। सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मृतक के परिजन बोले आर्य समाज पर आर्य प्रतिनिधि सभा ने लड़ा केस।
अदालत द्वारा कवर्धा कांड में संत रामपाल जी महाराज 24 आरोपियों को बरी करने के मामले में प्रत्यक्ष सोनू निवासी बागपुर जिला झज्जर के परिजनों का कहना है कि वे इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते। केस आर प्रतिनिधि समाज की तरफ से लड़ा गया। आर समाज ने रामपाल के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ी। वकील से बात करेंगे, वह कहाँ कमी रह गई। साथ ही रोहतक अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उमेश शर्मा महासचिव आर प्रतिनिधि समाज दयानंद मठ रोहतक। मतलब रोहतक में ही आर्य समाजियों ने कांड कराया। अन्य पूरी दुनिया में कोई आर्य समाजी नहीं बोला। अभी भी तुम गद्दारों आंख खोल लो। ये मैन आरएसएस के गुंडे ये सारे आर्य समाजी हैं। परमात्मा ने पूरा खुलासा कर दिया। और तुम्हारे पैसे से ही केस लड़ रहे थे। तुम्हारा पैसा ही, भक्तों का पैसा ही भक्तों के ऊपर लगा रहे थे। और देखिए तुम्हारे द्वारा संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी गई। ये वो गुंडे हैं, कोई आर्य समाजी नहीं दूसरा बोला। ये स्वयं आर्य समाजी बन करके अपना मठ बना करके इन गद्दारों ने आर्य समाजियों को बदनाम करने की काम किया। अब आपके सामने सारे सबूत हैं। बरवाला कांड, करौथा कांड, दोनों के दोषी ये गद्दार लोग हैं, मैन आरएसएस गुंडे हैं। जिन मैन आरएसएस गुंडों की आश्रमों में जाते हो, जिन मैन आरएसएस गुंडों के द्वारा फर्जी नाम दीक्षा ले रहे हो, पूरी दुनिया में जो ये संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा खोल लगे, ये सब गद्दारों का विरोध करो। सर साहेब जय हो। बंदी छोड़ो। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जनो हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। अपने परिवार की निष्ठा के कारण ही संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में घर छोड़ दिया था। जो रोहतक में जो शास्त्री घर था वहाँ छोड़ दिया था। जींद में कुटिया बनाकर रहने लगे थे। ये सुन लो अच्छी तरह। संत रामपाल जी महाराज के मुखबल से सार्वजनिक सत्संग के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने बताया था। और आज यही दोनों गुरु गद्दार है। वो पहले भी अपने पिता को और ये अपने पति को गालियाँ देती थी, ये अनारो माई। और आज ये गुरु गद्दार लोग अपने गुरु जी के खिलाफ अब भी अपने पिता और अपने परम गुरु के खिलाफ अभियान छेड़ रखी। ये दोनों गद्दार हैं। परमेश्वर ने गद्दारों को से अलग हो गए थे और तुम आज इन्हीं गद्दारों की फर्जी वीडियो पर भरोसा करते हो। शर्म करो, कुछ शर्म करो। अपने ही परमेश्वर को तुम दोगला साबित करने लगे हो। कहाँ डूब मरोगे। असंख्यों जन्मों तक तुम्हारा भला नहीं होना है, सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। अभी भी सचेत हो जाओ। आगे सुनो। इस कलयुगी बेटी से परमेश्वर की दया से दास ने भी बात किया था। आगे सुनो इस गद्दारिन से। सर साहेब बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहेब। मेरा नाम मंजू है। मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2014 को मैं आप सबको 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरु जी ने पवन जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है। बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरु जी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना, गुरु जी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाई और बहनों को सत साहिब। नानी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये मेरी माता जी है। हम सभी पूरा परिवार गुरु जी से मिलने के लिए जाता है। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।
हेलो। हेलो सत्या मंजू बहन जी। भाई सत्संग। बहन जी वो गहरिंजर गीता में जो है, कौन बोल रहे हो आप? हम यूपी से बोल रहे हैं। क्या नाम है? रामू दास। हाँ भाई बोलो। वो गहरी नजर गीता जो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी ना, हाँ, कब नाम दीक्षा ली थी? 2014 में। हाँ भाई बताओ। उसके पेज नंबर 597 पर। हेलो। हाँ भाई बोलो। तो ये गुरु जी का कुटिया बना के रहते थे क्या वहाँ जींद में? हाँ भाई। तो ये 1994 में घर छोड़ दिया था क्या आप लोगों को? पिचांगों को छोड़ दिया था भाई। अच्छा, तो ये घर का छोड़ दिया बहन जी था आपका? आप लोग तो आप छोटे होंगे। गुरु जी से पूछो भाई, मैं क्या बता सकती हूँ। क्यों दोबारा फिर गुरु जी आपको अपना लिया था क्या? भाई गुरु जी से पूछो, ये बातें मैं क्या बता सकती हूँ। अब गुरु जी से बहन जी, तो गुरु जी तो जेल में हैं, तो कैसे पूछें? तो आने के बाद पूछ लेना। आप उनकी बेटी है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप भाई ये जो है, आप वो बता रहे थे कि 1994 में घर छोड़ दिया था गुरु जी ने, तो वो तो आप लोगों को बताओ बचपन में छोड़ दिया, तो आप लोग इसका मतलब जो है, आपकी माता जी अनारो माई का सेवा नहीं करती थी क्या गुरु जी की? हेलो। भाई आप आ जाना, फोन पे बात कर लेना। गुरु जी का फोन आता 2 बजे, आप उन्हीं से पूछ लेना क्या था क्या नहीं था। मैं तो बच्ची थी उस टाइम पे। नहीं तो बच्ची थी, तो फिर बाद में फिर कैसे आप एक साथ हो गए गुरु जी के? आप तो गुरु जी के बात करती हैं जब गुरु जी ने आपको छोड़ दिया था बहन जी। यही गुरु जी ने वीडियो बोला है कि मेरे 4 बेटा बेटी 4 संतानें थी, मैं जानता हूँ कितनी सेवा करते थे। तो आप लोग तो इसका मतलब जो है, आप लोग सेवा नहीं करते थे जो गुरु जी से बता रहे हैं। भाई इतने अच्छे होते तो हम 7 लोग बना रह लेते। तो इसका मतलब आप लोग अपने पिताजी साथ गद्दारी करते थे हैं? नहीं हमने तो नहीं की भाई, जब तो हम छोटे थे। अरे अब तो आप बड़े हो गए हो ना। हाँ आप तो बड़े हैं। उस समय कै साल के थे आप? छोटी थी भाई मैं, मेरे को तो याद भी नहीं कब छोड़ा था अगर इस उन्होंने, समय बस उम्र गुरु जी क्या? ने बताया। इस समय आपकी उम्र क्या है बहन जी? क्या हो गया मेरी उम्र का? अरे हम ये पता लगा लेंगे आप छोटी थी कितनी थी। 1994 में घर छोड़ा था, आज 2020 साल 24 साल चल रहा है। क्या आप 24 साल की थी? 1 साल की थी क्या उस समय? भाई आप सत्संग में ध्यान दो, इन बातों में क्या रखा इन आपने, ये बातों बता क्या क्या कहना क्या चाहते हो हम आप? ये कहना चाहते हैं जो मोहनलाल जी को है, जो आप कह रहे थे कि मोहनलाल जी की मान के चले गुरु जी का आदेश आया 2016 में बहन जी। हाँ मोहनलाल को है बहन जी? मोहनलाल कोई भी हो, जब गुरु जी ने बता दिया अरे उनकी मान के चलो तो बस चलो। गुरु जी की तो हम मान के चल रहे हैं, लेकिन मोहनलाल जी को हम जानेंगे तब तो गुरु मोहनलाल की मान के चलेंगे। मोहनलाल कोई आदेश नहीं आ रहा है। आप कह रहे तो मोहनलाल जी की मत मानो तो मेरी मान लो। नहीं, आप ही ने कहा था मोहनलाल की मान चले, तो मोहनलाल की आप आदेश लाओ ना। गुरु जी की ऑडियो कहाँ आती फिर? ऑडियो भाई गुरु जी से बात होती है तो गुरु जी की आएंगी। तो गुरु जी अगर आप सत्संग सुनते हो, गुरु जी ने 2016 में जब आपके द्वारा आदेश दे रखा कि मोहनलाल की मान के चले, तो गुरु जी कोई मतलब ही नहीं रहा बहन जी। गुरु जी ये नहीं बताते। गुरु जी कहते हैं भी मैं मोहनलाल जी को बताता हूँ, फिर मोहनलाल जी मेरे आदेश से चलते हैं, तो आपको भी उनके आदेश से चलना मोहनलाल पड़ेगा। है कौन बहन जी? कौन है मोहनलाल? आप मोहनलाल को नहीं जानती क्या? भाई मोहनलाल जी कोई भी हो। आप नहीं जानती क्या बहन जी? तो आपको बताने में क्या दिक्कत? मोहनलाल कौन है आप नहीं जानती क्या? भाई दूसरी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करूँ। बद्दी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास की सच्चाई जय हो। बंदी छोड़ की। अब भगत भाइयों ये देख लीजिए, ये काल की दूतनी जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से बनी घूम रही है, अंजू मंजू और उनकी पत्नी, दोनों का हाल ये देख लिए। गुरु गद्दारों को इसलिए परमात्मा ने 1994 में घर छोड़ा था। अब ये कह रही मोहनलाल की मान के चले, और ये कह रही मैं छोटी थी। अब मोहनलाल कौन है इससे मैं पूछ रहा हूं तो नहीं बता रही, जबकि मैं जानता हूं महेंद्र उर्फ मोहनलाल
मोहनलाल नाम बदल करके अपना रह रहा था, लेकिन परमात्मा ने महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल के ही गंदे मुख से सच्चाई निकलवा दी। ये प्रदीप दास है रुड़की जी के, उनको इस गद्दार ने फोन किया था, महेंद्र भगोड़ा थे, तो खुद देखो बता रहा कि मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ। और ये मूर्ख संगत है जो मैंने आरसित तलवे चाट रही ना, ये देख ले, ये तेरी अंजू बहन का ही हालात है, जिसको गुरुजी ने निगलेक्ट कर दिया कि जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जिस परमेश्वर ने 1994 में पूरा घर परिवार सहित इनको त्याग दिया, उनको कौन पार लगा सकता। आज उन्हीं की ऑडियो वीडियो तुम गद्दार लोग फर्जी सुन सुन करके ना अपने आप को धन्य मानते हो। भरवाला कांड के ये मुख्य दोषी हैं, इसीलिए परमात्मा पूरा सबूत दिखाते। अब आगे सुनिए प्रदीप दी जी और महेंद्र भगोड़ा उर्फ मोहनलाल की ये ऑडियो। सच साहेब। हेलो। हाँ प्रदीप जी। हेलो प्रदीप जी। सच साहब जी। फोन क्यों काटा भैया? अजी नहीं काट नहीं, फोन नहीं काट रहे, तो कट रहा है, अपना रेंज कम है कुछ। अच्छा मैं मोहनलाल बोल रहा था। हाँ जी सच साहब जी। और कैसे हो? बस जी डॉन किधर है? अच्छा वैसे मैं आपसे मिलूंगा एक दिन आगे ना, टाइम निकाल के कभी। एक अपना आज एक वीडियो डाल लिया ना। है जी। एक वीडियो डाल लिया आपने गुरुजी के आज। हाँ जी। तो इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या आपने क्या समझा इसको? समझा तो कुछ नहीं, जो मालिक कह रहे हैं जी उसमें, वो जो कह रहे हैं वो दिमाग में आई बात। ऐसा मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी। ये बताऊं, गुरुजी कहते हैं ना, 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। हाँ जी। तो ये परमात्मा ने जानबूझ कैसे बोला है, नहीं आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलना, गर्ग वकील अपना चंडीगढ़ में जी। तो उन्होंने उन्होंने हमारे को ही बताया कि भाई मैंने गुरुजी को एक प्रार्थना की थी शुरू वाले दिन कोर्ट में पेश हुए कि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, ये कहेंगे ये क्यों नहीं आए, और ये अनाड़ी जज है, अगर आप एक शब्द बोल दो कि मेरे को तो आने नहीं दियागा बस, फिर मैं आप देख लूंगा उनको। तो गुरुजी बोले बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं ही बोल दूंगा। तो ये गुरुजी ने खुद बोला हुआ है, इसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको तुरंत पता करना है तो वकील से मिला दूंगा, गुरुजी आएंगे, गुरुजी के सामने कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी। हाँ तो इनसे भ्रमित ना हो बेटा। पुण्यात्माओं, अब आपको भगत भाइयों देख लिया सच्चाई। ये गुरुजी की बेटी दोगली नहीं नाम बता रही थी, खुद स्वयं महेंद्र भगोड़ा ने अपना नाम बताया। अभी भी जाग जाओ, ये मैंने अरस गुंडों का साथ छोड़ दो, बहुत बुरा पछताओगे, ये ध्यान रखना। अब आगे आपको सुनाता हूँ, स्टिकर दिखाता हूँ। सच साहब ये देखिए, ये जब ये कपिल पकड़ दिवस मनाते थे ना ये लोग, तो एक बार काफ़ी सामान इन्होंने बांटा था। रोहतक स्टेशन पर इन्होंने जो है स्टील की बाल्टियां लगवाई थी कूड़ेदान की, तब ये सब वहाँ पहुँची थी मीडिया के सामने। पूरा परिवार देख लीजिए, संतराम पाजी महाराज का पूरा परिवार, पत्नी बेटा बेटी, दोनों बेटा और दोनों बेटियाँ और दोनों बहुएँ और नातिन, ये सब है ये गद्दार लोग। ये क्या कह रही है कि 25 साल पहले संतराम पाजी महाराज ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। ये देखिए 25 साल पहले घर छोड़ दिया था, और कब छोड़ा था? 1994 में गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। 1994 में गृहस्थ जीवन त्यागा था, और इन गद्दार लोग सेवा नहीं करते थे। परमात्मा क्या कहते थे? मैं जानता हूँ मेरी कितनी सेवा करते हैं, अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए। तब इन्होंने 1994 में घर छोड़ा था। जो परमेश्वर, जो सदगुरु मुझे गृहस्थ के अंदर रहकर भक्ति करने का हमें ज्ञान सिखाता, वो अपने भरे परिवार को छोड़ नहीं सकता था। परमेश्वर ने कहा परिवार छोड़ने से कोई आपके भक्ति का असर नहीं पड़ेगा। परिवार, नानक जी भी परिवार के साथ में रहे, कबीर साहब जी भी मुँह बोले परिवार के साथ उन्होंने रहकर दिखाया। तो ये देख लीजिए 1994 में घर छोड़ा था, और ये मंजू करे 1995 में छोड़ा था, और जबकि ये लोग बहुत बड़े बड़े थे। अब 25 साल पहले आप जोड़ लीजिए, 2-3 साल पहले की बात है ये 2 साल 3 साल पहले का ये वीडियो है। तो 25 साल जोड़िए, उस समय ये 10-12 साल की होगी, 15 साल की, ये सब जानती थी। ये 10-12 साल की होगी, 64 साल की अनारो माही है, ये 10 साल 12 साल की होगी, सब जानती थी। ये है गद्दारों का असली चेहरा। अभी भी जाग जाओ, इन दोगलों से दूर बचो। 1994 में इन गद्दारों की वजह से
घर छोड़ करके जींद में कुटिया बनाकर रहते थे। वो क्यों रहते थे? क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि मैं जानता हूं मेरी कितनी सेवा करते थे। सत साहब जब देख लीजिए इस महेंद्र गुरु जी के सगे लड़के ने क्या बोला था। रोहतक 18 जुलाई रामपाल महाराज का एक एक कर नया रूप मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आ रहा है। ये 2006 वाली बात होगी जहाँ तक, हाँ जुलाई 2006 की बात है। पुलिस पूछताछ और अन्य सूत्रों से जो खबरें निकल कर आ रही है उससे उनके दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज शर्मसार है। हालांकि जिस दिन से रामपाल की गिरफ्तारी हुई है पूरा परिवार किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है। रामपाल के बड़े बेटे वीरेंद्र ने दैनिक भास्कर से मोबाइल फ़ोन पर बातचीत में कहा कि उन्हें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि भीड़ के नाम पर घर बार छोड़ने वाले उनके पिता ऐसे निकलेंगे। वह तो यही समझते थे कि सतलोक आश्रम में भगवान की साधना होती है, लेकिन यह सच देख कर तो वे समाज में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यानी कि मतलब ये आश्रम में जाते ही नहीं थे, कहीं पुलिस उन्हें भी ना गिरफ्तार कर ले, इसी डर से वे इधर से उधर भागते फिर रहे हैं। उधर मनोज की भी कुछ इस तरह की राय है। गौरतलब है कि रामपाल जाटियाण ने जब श्री लाल बहादुर शास्त्री नगर स्थित अपना घर छोड़ा था तब उनका भरा पूरा परिवार था। घर में पत्नी अनारो देवी के अलावा 4 बच्चे वीरेंद्र, अंजू, मंजू और मनोज थे। इन चारों में वीरेंद्र सबसे बड़ा था। ये भी देखो वही बता रहा है कि घर परिवार छोड़ दिया था इसका। अब इसमें इस तरह लिखा हुआ है कि ये लोग आश्रम जाते ही नहीं थे, इनका आश्रम से कोई मतलब ही नहीं था। देखो किस तरह से घर परिवार कलर छोड़ करके वहाँ से भाग गए थे। ये संत रामपाल जी महाराज से कोई इनका लेना देना नहीं था, 2006 तक भी कोई लेना देना नहीं था। आप ये आँख खोल कर देख लीजिए, आँख के अंधे कान के बहरो, ये सबूतों को झूठा बताते हो। मैंने आरएसएस से गुंडे जो बोल देते हो वही आप मानते हो। यही तुम गद्दारों ने सतलोक में किया था, यही तुम गद्दारों ने 600 साल पहले किया था। अभी भी समय है, जाग जाओ, ये देख लो, अपने गुरु के वचन मानो, अभी भी समय है, जाग जाओ। यही है मैंने आरएसएस के गुंडे, यही आर्य समाजी हैं, कोई आर्य समाजी संस्था नहीं है। और दोबारा सुन लो, फिर दोबारा सुन लो गुरुजी क्या कह रहे अपने परिवार के बारे में। परिवार से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं था। फिर दोबारा सुन लो उनकी ऑडियो वीडियो। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, जो सत्संग के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने बताया था। इसीलिए परमात्मा ने कहा था कि सतगुरु सहन पहचाने पाया अटल सुहाग रे। जो सत्संग के माध्यम से जो निर्णय करेगा वही सत्य होगा। तो इसलिए परमेश्वर सत्संग के माध्यम से पूरा खुलासा किया था। लेकिन तुम गद्दारों आज भी अपने पिता की बात नहीं मानते, झूठी ऑडियो वीडियो बन रहे हो। समय रहते जाग जाओ, ने बहुत बुरी दशा होगी। असली गुनहगार अब आपके सामने पूरा परमात्मा ने खुलासा करवा के धर दिया। शाह साहिब जय हो बद्दी। गुरु जी की वीडियो सुनो, देखो गुरु जी फिर क्या करे। दोबारा आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। शाह साहिब इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, वो खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जनो हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। बोले पुरानी कुछ विवेक से काम ले, बोले पुरानी कुछ विवेक से काम ले। बद्दी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं कानपुर श्री रामचंद्र दास के सच्चाई जय हो बंदी छोड़ की। अब भगत भाइयों ये देख लीजिए, ये काल की दूतनी जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से बनी घूम रही है, अंजू, मंजू और उनकी पत्नी, दोनों का हाल ये देख लीजिए। गुरु गद्दारों को इसलिए परमात्मा ने 1994 में घर छोड़ा था। अब ये कह रही मोहनलाल की मान के चले, और ये कह रही मैं छोटी थी। अब मोहनलाल कौन है इससे मैं पूछ रहा हूं तो नहीं बता रही, जबकि मैं जानता हूं महेंद्र उर्फ मोहनलाल नाम बदल करके अपना रह रहा था। लेकिन परमात्मा ने महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल के ही गंदे मुख से सच्चाई निकलवा दी। ये
प्रदीप दास है रुड़की जी के, उनको इस गद्दार ने फोन किया था, महेंद्र भगोड़ा थे, तो खुद देखो बता रहा कि मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ। और ये मूर्ख संगत है जो मैंने आरसी तलवे चाट रही ना, ये देख ले, ये तेरी अंजू बहन का ही हालात है, जिसको गुरुजी ने निगलेक्ट कर दिया कि जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जिस परमेश्वर ने 1994 में पूरा घर परिवार सहित इनको त्याग दिया, उनको कौन पार लगा सकता है। आज उन्हीं की ऑडियो वीडियो तुम गद्दार लोग फर्जी सुन सुन करके ना अपने आप को धन्य मानते हो। भरवाला कांड के ये मुख्य दोषी हैं, इसीलिए परमात्मा पूरा सबूत दिखाते। और आप ही के लोगों से दान पार 10वां अंश का पैसा ले करके खाते रहे, उन गद्दारों के देते रहे। ये देख लो, अभी भी अकल ठिकाने आ जाए, और नहीं आती है तो आप जानो, आपका काम जाने। हम तो ये सबूत देते रहेंगे, क्योंकि हमें तो बार बार रिपीट करते ही रहना है। तुम जागो या ना जागो, हमें जागते रहने के लिए हमें दूसरों को हमेशा जगाते रहना पड़ेगा। सच साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।